आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसको सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा। वो मेरी आपकी हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। बहुत नज़दीक है वो हमारी ज़िंदगी की। आप सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे। एक बार एक नौजवान अपने खेत में बैठा था। वो जब भी खेत में बैठता था तो सामने पहाड़ियाँ नज़र आती थी और वो चाहता था कि उस पहाड़ियों की चोटी पर जाए। लेकिन उसने बड़े बुज़ुर्गों से सुना था कि पहाड़ी पर जाने के लिए सिर्फ रात का टाइम ही सही है, दिन में आप नहीं जा सकते। क्योंकि एक तो पत्थर हैं बहुत सारे, उनको पार करना है, वो धूप में गर्म हो जाते हैं। दूसरा, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तीसरा, वहाँ पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है पहाड़ पर। तो इसीलिए जब भी उस पहाड़ी के ऊपर की यात्रा करनी पड़ेगी तो रात का ही टाइम ठीक है। लेकिन जब भी वो सोचता था जाने के लिए, उसके दिमाग में एक बात आती थी कि मैं रात को जाऊं, अंधेरा है, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। क्योंकि उसके पास तो एक छोटी सी लालटेन थी जिससे वो उसको एक दो कदम तीन कदम से ज़्यादा नज़र नहीं आता था। तो वो सोचता था ये पहाड़ है इतना ऊंचा, जिसकी ऊंचाई है, हाइट है एटलीस्ट 2 किलोमीटर 2 मील की। तो उस 2 मील को चलने के लिए मेरी ये छोटी सी जो लालटेन है ये तो काम नहीं देगी। क्योंकि ये तो चलती ही 2 कदम 3 कदम तक ही देख पाता हूँ इससे मैं। उसके आगे की फिर प्रॉब्लम हो जाती, क्या करूँ। बस इसी उधेड़बुन में वो हमेशा रहता था। रोज़ आता था, खेतों में बैठता था, पहाड़ी को देखता था, ऊपर जाने की सोचता था। और फिर ऊपर जाने के लिए रात का समय कि लालटेन है नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कैसे चढ़ेगा सोच के फिर मन मार के बैठ जाता था। अब ऐसा बहुत टाइम निकल गया। एक बार वो रात को बैठा हुआ था, अपने खेत में रखवाली कर रहा था। तो उसने देखा कि उस पहाड़ी पर से एक साधु बाबा उतरते हुए आ रहे हैं। उनके हाथ में भी एक लालटेन थी। उसे बड़ी हैरानगी हुई कि बाबा अंधेरे में इतनी ऊंची पहाड़ी से एक लालटेन के सहारे उतर रहे हैं। मैं पूछता हूँ बाबा से कि बाबा कैसे पहुँचे वहाँ तक और वहाँ से वापस कैसे आ रहे हैं। बड़ी चिंता में बैठ गया, इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर बाद जब वो महात्मा जी उतर के आए, इसने उनको रोका, कहा बाबा मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी ये क्वेरी को सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे। उन्होंने कहा पूछो। उन्होंने कहा आपके पास भी तो एक छोटी सी लालटेन है, लेकिन मुझे लगता है इसमें रोशनी बहुत ज़्यादा होगी, तभी आप पहाड़ी पे गए उतर आए। मैं भी जाना चाहता हूँ ऊपर तक, लेकिन मेरे पास तो बहुत छोटी सी लालटेन है, मैं कैसे जाऊँ, कैसे आऊँ। बाबा बड़ी ज़ोर से हंसे, बोले पगले, मेरे पास जो लालटेन है ये 1 कदम तक देख सकती है, और उस 1 कदम से तुम चाहो तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हो। और तुम्हारी लालटेन तो 2-3 कदम तक तुम्हें रास्ता देख सकते हो, तुम उसे, इतनी रोशनी है। तो रोशनी तो तुम्हारे पास ज़्यादा है, और तुम 1 कदम तो उठाओ, पहले 2 कदम चलोगे तो ये और 2 कदम का रास्ता दिखाएगी, फिर 2 कदम चलोगे फिर और आगे का रास्ता दिखाएगी, है ना ये बात। तो वो कहता हाँ ऐसा तो है। तो कहते बस इसी 2 कदम को चलते चलते तुम ऊपर तक पहुंच जाओगे, मंजिल तक। अब करना क्या होता है, हमारी भी प्रॉब्लम्स यही हैं। हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सोचते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोचते हैं, हमने बहुत कुछ करना है, हमारे पास ऐसा हो जाए, हम ये कर लें, हम वो कर लें। मतलब इतनी बड़ी 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 बातें सोचते हैं, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं। लेकिन जो हमारे पास है रिसोर्सेस, जो हमारे पास चीज़ें हैं, उनको नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते हैं। उनकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि पहले छोटे छोटे कदम तो उठाओ। जी हाँ, छोटे छोटे 1-2 कदम उठाएंगे तो महात्मा जी ने कहा था ना, पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं एक एक कदम बढ़ाते हुए। एक एक कदम बढ़ाते हुए हम बड़ी से बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मानते हैं ना इस बात को। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, छोटी छोटी चीज़ों से। बहुत बड़ी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े फ्यूचर प्लान्स बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान्स लेके चलते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और शुरुआत में 1 कदम भी बढ़ाते नहीं। जब आप कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो पहुँचेंगे कैसे।
कितनी भी ऊंचाई पर जाना हो उसके लिए एक कदम तो उठाना ही पड़ेगा, पहली सीढ़ी तो रखनी ही पड़ेगी। तो पहली सीढ़ी उठाइए, पहली सीढ़ी पे प्यार से, हिम्मत से, पूरी एनर्जी से कदम बढ़ाइए, रखिए। पहली पे रखेंगे, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, करते करते आप ऊंचाई तक पहुँचेंगे। याद रखिएगा इस बात को।